हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से। उसके बाद हम लोग अन्य काम भी करेंगे, लेकिन इस ब्लॉग में मैं अपने डेली रूटीन को शेयर करने के साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें भी करना चाहूँगी, जो कि हम सभी महिलाओं को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हें जानकर इनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। बेसिकली मैं एक कॉमन समस्या पर आज बात करने वाली हूँ। वो कॉमन समस्या है कि महिलाएं नाखुश रहती हैं, उनके जीवन में खुशी होती ही नहीं है, या फिर यूँ कहें कि वो खुशी का कोई रास्ता ही नहीं ढूंढ पाती हैं। उसका कारण क्या है? कहते हैं ना, किसी भी समस्या का पहले कारण जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास कारण जान जाएंगे तो हम उसका सॉल्यूशन यानी कि समाधान भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो महिलाओं के नाखुश रहने के, अनहैप्पी रहने के क्या कारण हो सकते हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती हैं। वो पति के लिए खाना, बच्चों के लिए सारी चीज़ें करना, घर के सारे अन्य काम करना, जिनकी जॉइंट फैमिली है वो अपने घर वालों का भी टेक केयर करती हैं, सब कुछ करती हैं। बावजूद इसके वो खुद खुश नहीं रहती हैं और घर वाले भी उनसे खुश नहीं होते इतना सब करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं, वो काम तो सारे कर रही हैं बट टाइम पर नहीं कर पा रही हैं। अगर 8 बजे खाना है तो 10 बजे बन रहा है, 10 बजे करना। और वो महिलाओं का क्या कहना होता है, लगे तो रहते हैं सारा दिन, काम ही तो करते रहते हैं, फिर भी कोई खुश नहीं है। लेकिन आप काम तो कर रहे हो, क्या काम सही तरीके से कर रहे हो? और वहीं मैंने कुछ लोगों को देखा है कि हमसे भी ज़्यादा उनके पास काम होता है। सिर्फ हाउसवाइफ्स भी नहीं होती हैं, वो वर्किंग भी होती हैं। ये नहीं कि मेड लगा रखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि घर के भी सारे काम करते हैं, ऑफिस भी मैनेज करते हैं, इवन देन थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है तो बच्चों का भी टेक केयर करते हैं। वो इतना सब कैसे कर पा रहे हैं? उसके बावजूद वो खुश भी है, हमारी तरह अनहैप्पी नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को क्या कर रखा, ऑर्गेनाइज कर रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने अपने शरीर से आलस्य का त्याग कर दिया है। आलस्य ही है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक ना पहुंचने के लिए मजबूर करता है। उसको लगता है चलो अभी सो लेते हैं, बच्चा सो रहा है चलो सो लेते। नहीं, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपको आराम करना त्याग देना होगा। हो सकता है कि नॉर्मल डेज में आप 6 to 8 आवर्स की नींद लेते हैं, बट ऐसे टाइम में आप इतनी नींद नहीं ले सकते हो। 3 से 4 घंटे की ही नींद आपको मिलेगी 24 आवर्स में। बाकी आप अपने आप को चार्ज करने के लिए दोपहर में 10 to 15 मिनट्स का शॉर्ट नैप ले सकती हो, मतलब झपकी ले सकती हो। वो आपको दिन भर के लिए चार्ज कर देगी। तो जब तक आपके बच्चे 2.5 से 3 साल के नहीं हो पाते, उनको आपको मैनेज भी करना होता और घर भी संभालना होता है। बेसिकली मेरा ये वीडियो छोटे बच्चे वाली माँओं के लिए ही था स्पेशली। बाकी जिनकी अन्य समस्याएं आलस्य वाले, वो भी इस वीडियो को देखकर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकती। जब आप आलस्य के डली होती है, रील पे रील देखे जा रही होती है, उस टाइम आपको मोबाइल पे स्क्रॉलिंग बंद करके मोबाइल को अपने से दूर रखकर आपको क्या करना चाहिए, फ्री टाइम, अरे आज का तो काम हो गया, खाना पीना तो बना ही ले, अब शाम को करें। नहीं, शाम को फिर पता है आपके पास उस टाइम, मतलब जब काम करने जा, हो सकता है उस टाइम कोई दूसरा काम आ जाए। तो जो मेन काम का टाइम हो सकता है खाना बनाने के टाइम पे आपका बच्चा रोने लगे। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, जब बच्चा आप थोड़ी 10-15 मिनट की भी नींद लेता है, आप सब्जियों को पील कर सकते हो, छील कर रख सकते हो। दोबारा उसने झपकी दी, कट कर सकते हो, फ्रूट कट कर सकते हो, आटा गूँथ कर रख सकते हो। मतलब छोटे छोटे स्टेप में। हाँ, आपको दिन भर लगे रहना पड़ेगा। और फिर जब वो शाम आएगी तो आप, अगर बच्चा खाना बनाने के टाइम रो भी रहा तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्यों? आपने प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप जब भी जाओगे तो 10-15-20 मिनट में आप खाना पूरा तैयार कर सकते हो। इससे आपका माइंड भी स्ट्रेस फ्री रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो खाली समय आपको दोपहर में थोड़ा बहुत मिला, उसको आपने यूटिलाइज़ कर लिया। फिर